हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दिसंबर 2006 का क्वेश्चन पेपर सेकंड देखने वाले हैं। तो यह कथन किसका है कि हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां नहीं थी। तो ये कहा है F.R. आल्चिन ने। वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? एकेश्वरवाद तथा एकात्मवाद। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। नागार्जुनी गुहाएं निर्मित की गई थी दशरथ द्वारा। खारवेल के हांती गुफा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख नंदों के बारे में मिलता है। नदी जो शाक्यों तथा कौलियों में मध्य सीमा निर्धारित करती है वह थी रोहिणी। ताम्र भंडार निम्नलिखित मुद्रा भांडों से संबंधित है, जो कि है कृष्ण तथा लोहित मृद भांड। रोमन साम्राज्य के स्वर्ण बहिर्गमन के बारे में किसने लिखा है? प्लिनी ने कहा है। कहा जाता है कि पल्लवों ने गोदी बनाई कल्याण में। सूची सुमिलित करनी है तो राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी और राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम बनाया था। वसुमित्र कनिष्क, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य और हरिसेन समुद्रगुप्त। सर्शन का क्वेश्चन है और दोनों भी सही है, पढ़ लेते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन की अवधारणा है, कारण यह कार्य और कारण में विश्वास करता है। दोनों सही है। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, कारण वह इंडो ग्रीक शासक था। इसमें सिर्फ ए ही सही है, वह इंडो ग्रीक शासक नहीं था। इसमें उत्तर गुप्त राजाओं की वंशावली है जो क्रमबद्ध लगानी थी। तो कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त, फिर कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त प्रथम और आखिरी में है कुमारगुप्त। चीनी सम्राट ताई सुंग ने हर्षवर्धन के राज्य दरबार में कितने दूत भेजे थे? 2। अबू रेहान बिरूनी लिखित भारत वर्णन है अरबी में। सल्तनत काल में प्रशासन के केंद्रीकरण का प्रथम प्रयास किया था गयासुद्दीन बलबम ने। तबकाते नासिरी उजर भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। यह क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। निम्नलिखित यात्री मध्य युग में आए, भारत में आए, तो उनका क्रम था सबसे पहले मार्को पोलो आए, फिर कॉन्टी, फिर अफनासी निकितन तथा वारथेमा। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नहीं है? गुलबर्गा बंदरगाह नहीं है, बाकी सारे हैं जैसे काजबे, चोल और मसूलीपट्टनम, ये बंदरगाहें हैं। बाबर ने आत्मकथा लिखी थी चगताई तुर्की में। चित्रकला को संरक्षण दिया था हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर ने। 17वीं शताब्दी में भारतीय व्यवहार व्यापार करते थे मोखा, अदन, बंदर अजबास, इस्फहान तथा बुखारा में। 17वीं शताब्दी में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सर जदुनाथ सरकार ने किसे अंतिम रचनात्मक हिंदू प्रतिभाशाली व्यक्ति जीनियस कहा है? नाना फडणवीस को। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। सदर उस सुदूर मुगलों के अंतर्गत मंत्री था धर्म एवं परमार्थ का। जैनों के संरक्षक थे अकबर तथा जहांगीर। असर्शन था, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, कि मध्ययुगीन हिंदू संतों ने साधारणतः जाति प्रथा का विरोध किया था, कारण वे समानता के इस्लामी सिद्धांत से प्रभावित हुए थे। भारत में पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच तथा फ्रेंच के आगमन पश्चात खेती शुरू हुई थी तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च तथा मकई की। किसको डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा गया है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया? चार्टर्ड एक्ट 1813 में। किसने मद्रास में रैयतवारी बंदोबस्त का प्रारंभ किया? सर टॉमस मुनरो। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकॉले ने 1838 में। क्रांतिकारी युवक मदनलाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या की थी कर्जन वाइली की। 1917 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की मजदूरी 35% से बढ़ाई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किए? कराची में 1931 में। किसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में मध्य वर्ग के उदय का परिणाम था? मशरूल हसन ने। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? लाला लजपत राय ने। किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता अपनाने की संस्तुति की? स्ट्रेची कमीशन 1880। किसने भविष्यवाणी किया था कि रेलवे आधुनिक उद्योगों के आरंभ का कारण होगी? कार्ल मार्क्स ने। 1856 में डलहौजी ने किसको अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया जो उसे कहा वहाँ के प्रशासन की रिपोर्ट प्रदान करे? कर्नल स्लीमन को। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गांधी जी, हिंद स्वराज और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग। ये बुक्स के नाम थे। इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं कि शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य उन हिंदुओं के पुनर्धर्म परिवर्तन से है जिन्होंने बलपूर्वक या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था परंतु जो अब पुनः हिंदू धर्म में आना चाहते थे। कर्नल स्लीमन का नाम किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? ठगी का दमन। लॉर्ड के मिल शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे कहते थे करवी। बुर्जुआ वर्ग की आर्थिक शक्ति विश्व का पश्चिमीकरण और दास प्रथा का पुनर्जीवित होना परिणाम थे सामंतवाद के। इरस्मस, फ्रेंड्स ऑफ फॉली, मिकेवेली, द प्रिंस, टॉमस मोर, यूटोपिया और दांते का था डिवाइन कॉमेडी। बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन किसके मूल लक्षण थे? वाणिज्यवाद के। काउंसिल ऑफ ट्रेंट, काउंटर रिफॉर्मेशन, एडोल्फ हिटलर, ज्यूरर, जीन जॉक रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मुसोलिनी ड्यूज। थैंक यू।